विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने शंख बजाकर भाजपा की विजय शंखनाद रैलियों का आगाज किया। कुरुक्षेत्र के थानेसर में पहली रैली में सीएम ने किसानों के लिए 5 घोषणाएं की। पहली, केंद्र सरकार जिन फसलों का एमएसपी तय करती है उन सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। दूसरी, किसानों का बयाने के बकाया 133 करोड़ 55 लाख 48 हज़ार रुपये माफ़ होंगे। तीसरी, रोहतक, नूह, फतेहाबाद व सिरसा में 2023 से पहले आपदा में फसली नुकसान के 137 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान 1 हफ्ते में होगा। चौथी, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 3 स्टार वाली मोटर देश भर से कहीं से भी खरीदने की अनुमति होगी। देश में 3 स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल पर होगी। पांचवी, ट्रांसफर खराब होने पर बिजली निगम अपने खर्चे पर बदलेगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि 10 साल में 1,41,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। 40,000 और नौकरी देने का निर्णय लिया है। भय भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को खत्म किया है। पिछली सरकारों में कमीशन मोड में कार्य होते थे, हमारी सरकार में मिशन मोड में काम होता है। कांग्रेसी पोर्टल को खत्म करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोर्टल से उनके भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर दिए हैं। राम राम करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में जो आपकी उपस्थिति हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों में आपके विश्वास का ये प्रतीक है। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैं इस पावन भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आप सब के बीच में आया हूँ। यह धरा, ये गीता की जन्मस्थली तो है ही। श्री गुरु नानक देव जी सहित 8 सिख गुरुओं की चरण धूलि भी इसी पवित्र भूमि के ऊपर पड़ी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस पावन भूमि में यहाँ सरस्वती के पावन तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यही भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी के उसी संदेश को आत्मसात करते हुए हमने प्रदेश के लोगों की तकदीर बदली है। हरियाणा की तस्वीर बदली है। विकास की नई इबारत लिखी है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है, इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों, प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए
कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने नेक नियत से और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है। निराशा को आशा में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीबी की पीड़ा को समझा है। अब लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा अपना नया आकार ले रहा है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए आज बड़ा गर्व हो रहा है कि SC/BC का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। हमने जिला, शहर, हल्के से ऊपर उठ करके प्रदेश को एक दृष्टि से हमारी सरकार ने देखा है। एक दृष्टि से हमने हरियाणा का विकास किया है। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का जाल हमारी सरकार में ये बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े गर्व के साथ होती है। अन्य राज्य भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं। गांव में लगभग 10 वर्षों में 23,586 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई दिशा तय की है। मैं अगर बात करूं आज मैं थाने की, आज आप लोगों के बीच में जब इस थानेश्वर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद, भाइयों विकास कार्यों को किया है, उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को
पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनका इंतजार कर रहे थे सरकार के द्वारा की गई काम और अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों के बारे में बात आई
मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक एक ग्राम की उपज को एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने देश में मिसाल खड़ा किया। आज हमें कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा की नागरिकों को हिसाब देना है, जिसके बारे में अभी नेक नियत से नायब सिंह जी ने अपना व्याख्यान कर रहे थे, बयान दे रहे थे। तुलना होनी चाहिए। उन्होंने 4 से 14 प्रदेश की क्या हालत बना के रखी और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 24 क्या सेवा की है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। मित्रों, हमने नॉन स्टॉप विकास किया है, उन्होंने विकास को फुल स्टॉप लगा दिया था। युवाओं की हितों को फुल स्टॉप लगा दिया था। कुछ मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं हरियाणा में रोजगार कहां हुई। मैं तो उल्टा आपको आज की जनसभा में प्रश्न पूछ रहा हूं। नायब सिंह जी, 1,45,000 नौजवानों को बिना खर्चे, बिना पर्ची का नौकरी दिए हैं। आप दिए हो। आप 1,500 लोगों को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दिए हो, तो नाम सहित आप हिसाब लगाओ। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके। अपने संबंधों को नौकरी दिया, अपने परिवारजनों को नौकरी दिया, आपकी सेवादारों को नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी, अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को। उन्होंने कांग्रेस की इस मंसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया बिना खर्ची, बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, आपकी संविधान पे विश्वास है। संविधान में दलितों को सुरक्षा की बात कही गई है। पिछले 4 से 14 अगर आपको हिसाब देना है, तय करो हिसाब कौन देगा। हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे, पहले तय करो हिसाब कौन देगा। लेकिन देना ही पड़ेगा। आपने 10 साल में कितना दलितों के घर जलाया, कितनों को अत्याचार किया, कितनों को बेघर किया, हिसाब तो आपको हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते हो, संविधान की आड़ पे आप छुप नहीं सकते हो। महिलाओं पे अत्याचार किया। आपने किसानों की बात कह रहे हो आप लोग किसानों की बात। हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हिसाब दीजिए। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसानों के हितों में अभी जमीन भी नहीं बचता। मित्रों, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप तो महिला विरोधी हो। आपकी राज में हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो। आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तय करो हिसाब कौन देगा। मेरे ओर से तो
भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हम इस खेल में हमारे कैप्टन को नामित कर दिए। नायब सिंह सैनी हमारा हिसाब देने वाला व्यक्ति रहेगा। आज थानेश्वर से शंखनाद सभा शुरू हो रही है। आने वाले महीने भर के अंदर हम 90 विधानसभा में हरियाणा की तमाम नेतृत्वों को साथ में लेते हुए मोहनलाल बड़ौली नेतृत्व करेंगे, कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे, हमारे जेपी दलाल भी रहेंगे, कार्तिक शर्मा भी रहेंगे, धर्मवीर जी भी रहेंगे, किशन पवार जी भी रहेंगे, बहन किरण चौधरी जी भी रहेंगे, इंद्रजीत राव जी भी रहेंगे, किशनपाल गुर्जर आगे आगे रहेंगे, हमारी कैप्टन मनोहर लाल जी भी रहेंगे, हमारी कैप्टन नायब सिंह सैनी। अब बताइए कांग्रेस पार्टी की कैप्टन कौन है? पिता है या पुत्र है? पहले घर में फैसला करो, कैप्टन चौधरी कौन बनेगा। क्या उनको दूसरे नेता मानने वाले हैं क्या शैलजा जी कहे? बहन शैलजा जी को उत्तर देना पड़ेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा